हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंटर्नशिप सेशन 2 में प्रेजेंटेड बाय यस इन्फीवे। माई सेल्फ अभिषेक रंजन, ट्रेनिंग हेड ऑफ यस इन्फीवे। सो आप सभी को आज मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से वास्तुशास्त्र में लैंड का सिलेक्शन किया जाए, और इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो उसमें किस तरह के स्लोप हो सकते हैं, क्या एंगल्स हम यूज कर सकते हैं। हमारे अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, हमारे अगर जैसे 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ डायरेक्शंस हमारा कौन सा लेना सही होगा, ये सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, स्लोप्स की, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड सेलेक्शंस ऑफ लैंड। यहां पर वास्तुशास्त्र में डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप किस तरह से लैंड का सिलेक्शन की करें। अगर बात करें आगे की, तो यहां पर सेकंड जो पॉइंट दे रखा है वो है डायरेक्शन ऑफ लैंड। तो आपका क्या क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड शेप ऑफ लैंड। जो आपका लैंड है उसका शेप क्या होना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए। इसके बाद थर्ड फोर्थ जो आता है काइंड ऑफ लैंड, ठीक है, वो किस तरह से होगा। फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो होगा एंगल ऑफ कॉर्नर्स। मतलब अगर आप मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो वहां पर 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री के लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्लोप। अगर हम किसी बिल्डिंग को या फिर कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं अगर वो स्लोप में बना हो तो हमें कौन सा जो डायरेक्शन है उसको हाई रखना है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। फिर जो इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड कलर। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं ताकि हमारे जो मकान है या फिर हमारी जो बिल्डिंग्स है उसमें हमें हैप्पीली या पीसफुल हम रह सके। और जो सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ वाटर। अगर हम मकान बना रहे हैं तो हमारे लिए वाटर सबसे ज्यादा जरूरी चीजें है। तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे, क्या क्या का सोर्स का हम यूज करेंगे, इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ लैंड। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन ऑफ लैंड की, तो यहां पर चार चीजें हमारे पास दे रखी है। पहला जो पॉइंट है काइंड का, जहां पर हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल होनी चाहिए कि नहीं, उसमें प्लांटेशन हो सकते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमारा लैंड सॉलिड है या नहीं है, या फिर हमारी लैंड फर्टाइल नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड शेप। जहां पर डिफरेंट शेप हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला जो हम रखते हैं वो होता है स्क्वायर शेप में। मान लीजिए आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, वो 40x40 का हो सकता है, तो इस तरह से स्क्वायर शेप आपके पास अवेलेबल हो। अगर बात करें हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में हमारे पास कोई भी साइज अवेलेबल हो सकती है। जैसे स्टैंडर्ड साइज की हम बात करें 30x60 या फिर 25x50, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल्स के शेप अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर में आपका कोई भी शेप जो रहता है वो ट्राइंगुलर शेप में रहता है, एक पर्टिकुलर एंगल में रहता है। थर्ड जो पॉइंट दे रखा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लॉट में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चार फेसिंग अवेलेबल होते हैं। ईस्ट फेसिंग जो कि सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, देन आता है हमारा वेस्ट, फिर आता है हमारा साउथ और नॉर्थ। वैसे अगर हम फेसिंग की बात करें तो कई लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है हर चीजों को लेके, लेकिन ऐसा कोई फेस हम यूं नहीं कह सकते कि खराब है। हर चीजों के कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो ये सारी जो चीजें हैं हम अकॉर्डिंग टू हमारा जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में हमें जो वर्क करना है, इन सारी चीजों पे हम इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉर्नर्स। एंगल ऑफ कॉर्नर्स में क्या है, सबसे पहला जो अगर आप पॉइंट देखें राइट एंगल, यहाँ पर जो आप फर्स्ट देख रहे हैं 90 डिग्री दे रखा है। मतलब हमारा जो लैंड साइज है वो 90 डिग्री पे एग्जैक्ट राइट एंगल में बनाया गया है। सेकंड जो पॉइंट आता है एक्यूट का, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो हर कॉर्नर पॉइंट है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। इसके बाद अगर आप बात करें ऑप्ट्यूज की, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपका कॉर्नर जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वो ऑप्ट्यूज की कैटेगरी में आता है।
तो इस तरह से यहाँ पर हम लैंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्शंस है और हमारे लैंड की इंफॉर्मेशन है। अगर बात करें हम आगे की, इसके बाद का जैसे हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्शन ऑफ लैंड का। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पर अवेलेबल्स है। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट फेसिंग की। तो ईस्ट फेसिंग अगर लैंड होता है तो उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। जहां पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा और हमारे वास्तुशास्त्र में भी कहा जाता है, ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सूरजमुखी कोण भी है। और इसके साथ सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर, जैसे अगर आप किचन की बात करें या फिर आपका टेम्पल जो घर में बनता है, ये सारी चीजें ईस्ट फेसिंग में रहे तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए ईस्ट फेसिंग सबसे बेस्ट कहा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है नॉर्थ फेसिंग, जहां पर सूरज की किरणें सेकंड नंबर पे आती है। प्लस इसको अगर कहें कि कुबेर की दृष्टि से कहा जाता है, यहाँ पर जो भी अगर नॉर्थ फेसिंग घर होता है तो आदमी धनवान ज्यादा होता है, साथ ही साथ समाज और सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट भी ज्यादा वो गेन कर पाता है। तो ये नॉर्थ फेसिंग भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा होता है। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज वेस्ट फेसिंग। वेस्ट फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट फेसिंग में यहाँ पर इसको गुड दिया गया है। वेस्ट फेसिंग में हम जो भी वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, हम घर में इंटरचेंजेस कर सकते हैं। अगर बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट की, सबसे ज्यादा जो अगर हमारी मान्यता, अगर हम मार्केट में जाएं और किसी से अगर पूछें तो सबसे जो लो हम कैटेगराइज करते हैं वो है हमारा साउथ फेसिंग। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि साउथ फेसिंग मकान अच्छे नहीं होते हैं। अगर साउथ फेसिंग हमारे मकान है तो अकॉर्डिंग टू वास्तु हम उसमें घर में जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसको करके हम साउथ फेसिंग को भी अच्छा बना सकते हैं। और साउथ फेसिंग होने पे आप सक्सेस की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं और यहाँ पर आप नॉलेज गेन सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सारे डायरेक्शंस अच्छे हैं, इसमें कोई वो कम और वो ज्यादा वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सबने अपने अपनी ओपिनियन के हिसाब से इसको डिफरेंटली कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद की अगर हम पॉइंट की बात करें तो आता है हमारा शेप ऑफ लैंड। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो लैंड है उसका शेप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सजेशन यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया था कि स्क्वायर शेप को भी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है स्क्वायर का। फिर आते हैं आपके स्टैंडर्ड साइज, जहां पर रेक्टेंगल शेप में आपका कोई भी लैंड साइज अवेलेबल हो तो वो भी सही है। इसके बाद आता है आपका सर्कुलर, ठीक है। जितने भी आप अगर बात करें गार्डन्स की या फिर खेल मैदान की, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये मैक्सिमम सर्कुलर होती है। इसके बाद जो आता है सबसे लास्ट दैट इज इवन कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स रहता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ चीजें यहाँ पर रिजेक्ट की गई है, जैसे ट्राइंगुलर शेप को। ट्राइंगुलर में अगर बात करें हमारे रूम की या फिर किचन की या फिर हमारे जो डायरेक्शंस है उसमें हमारी रोशनी या फिर सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, इस वजह से ट्रायंगुलर शेप को रिजेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें इवन ऑड कॉर्नर्स की, तो ऑड कॉर्नर्स को भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली इसे मतलब उचित नहीं माना गया है। इसके बाद की अगर हम पॉइंट की बात करें तो उसका नाम है काइंड ऑफ लैंड। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि लैंड जो हमारा है वो फर्टाइल होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि घर में हम अगर प्लांटेशन करते हैं तो वो हमारे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली काफी अच्छा माना जाता है। और वैसे भी अगर प्लांटेशन की बात किया जाए तो ग्रीनरी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारे यहाँ अगर बात करें ऑक्सीजन की या फिर वायु की, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके लैंड फर्टाइल है या नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं आपके मकान में एक पीस और आपको हैप्पी फील होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज लैंड शुड बी सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लैंड है वो सॉलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, स्मेल ऑफ द लैंड शुड बी गुड। आपका जो लैंड का स्मेल है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका इसे पवित्र भी माना जाता है। इसके बाद इसमें से जो परिवार में शांति है वो पूरी तरह से बनी रहती है।
लिखा हुआ है हमारा फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट कंटेन बोन्स और पॉलिथीन बैग्स ईटीसी। ये चीजें जो होती हैं हमारे जो फर्टाइल लैंड है उसको खराब करती है। अगर ये सारी चीजें कंटेंट वहां पर अवेलेबल हैं, पॉलिथीन हुआ या बोन्स हुआ, तो हमारी जो जमीन कहा जाए बंजर हो जाती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लैंड को वापस फर्टाइल करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और हम अगर मकान बनाते हैं तो वो ग्रीनरी नहीं रह पाती जो आपकी एक फर्टाइल लैंड में रहती है। अगर हम आगे की पॉइंट की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका एंगल ऑफ कॉर्नर्स। तो अगर आप एंगल ऑफ कॉर्नर्स की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है आपका साउथ वेस्ट। यहाँ अगर आप किस कॉर्नर सेक्शंस में देखें तो ये जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका साउथ ईस्ट, जहां पर लिखा हुआ है कैन बी ऑब्ट्यूज बट नॉट एक्यूट। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में कि कैन बी एक्यूट बट नॉट बी ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर जो आपका एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। फिर जो सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, या तो आपका राइट होना चाहिए और नहीं तो आपका ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है स्लोप। स्लोप की अगर जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट मस्ट बी हाईएस्ट। ठीक है, तो हमारा वैसे भी कहा जाता है साउथ वेस्ट जो है उसको सबसे हैवी माना गया है, तो उसको हाईएस्ट रखना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी लोएस्ट। और इसके नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है कि साउथ वेस्ट इज लो, ऑल अर्निंग गो इनटू द ड्रेन। तो जो भी आप कमाते हैं या गेन करते हैं या अर्न करते हैं वो सारी चीजें आपकी मतलब आपको कहीं ना कहीं नुकसान करती है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। इसके बाद की अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आता है आपका कलरिंग, जहां पर आप बेडरूम हुआ चाहे चिल्ड्रन रूम हुए, ठीक है, या फिर आपका हॉल हुआ, तो यहाँ पर हम क्या कलर यूज करें ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, घर में शांति बनी रहे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जैसे दे रखा है कि आउटसाइडर जो है हमारी बिल्डिंग की उसमें हमें लाइट कलर का यूज करना चाहिए। इससे क्या है कि लाइट कलर एक पॉजिटिव आपको एनर्जी देता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जहां पर लिखा हुआ है ड्राइंग रूम्स। तो ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करूं, जो भी ड्राइंग रूम रहता है उसमें ऑफ वाइट आपको रखना चाहिए ताकि आपका जो जो रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड बेडरूम। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं लाइट पिंक या फिर क्रीम का। क्रीम वैसे कहा जाए तो यूनिवर्सल कलर है, जहां पर आप इसका घर में मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड किचन। यहाँ पर हम ऑफ वाइट या फिर क्रीम यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्टडी रूम। स्टडी रूम में अगर मैं बात करूं तो ग्रे और ब्लू, क्योंकि ये कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इससे कंसंट्रेशन हमारा हमेशा बना रहता है। फिर आते हैं लिविंग रूम की बात, तो यहाँ पर हम कोई भी लाइट कलर का यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका सन्स रूम। ठीक है, तो उसमें अगर आप लाइट ब्लू करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि इसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है। देन आते हैं डॉटर्स रूम, यहाँ पर पिंक, इंडिगो, वायलेट कलर। तो यहाँ पर जो है ये एक मेंटल पीस देता है, इसलिए इन कलर का यूज किया जाता है। और हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि जो भी डार्क कलर है उसको मैक्सिमम हम अवॉइड कर सकें ताकि हमारे जो परिवार में जो सुख शांति है वो हमेशा बनी रहे, हमारा मेंटली हमें पीस मिले। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लाइट कलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद के अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बेस्ट कहा जाता है वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शन। और इसके बाद अगर बात करें कि क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो यहाँ पर जैसा दे रखा है कि साउथ वेस्ट एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको इन सब चीजों को, वाटर रिसोर्सेज की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है ओवरहेड टैंक। यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो सबसे जो अच्छा माना जाता है इन साउथ और वेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे मकान जैसे अगर हम जो बनाते हैं
उसका जो मिडिल पोर्शन है उसमें हम उसे अच्छा नहीं मानते। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमें नॉर्थ ईस्ट जो दे रखा है उस पोर्शन को अवॉइड करना चाहिए। इसके आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो मेन एंट्रेंस है या फिर हमारा जो किचन है या फिर हम बात करें मास्टर बेडरूम की, हमारे घर की जो बेसिक एमिनिटीज और हमारी जो रिक्वायरमेंट है लाइक टेम्पल हुआ या फिर किड्स रूम हुए या फिर स्टेयरकेस हुआ, तो इन सब की फेसिंग क्या होनी चाहिए और किसको कैसा माना जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं हमारे मेन एंट्रेंस की, तो मेन एंट्रेंस जो कहा जाता है हमारे यहाँ पर, अगर आप चारों कॉर्नर पे देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यहाँ सारे डायरेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर ये मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन सबसे ज्यादा कॉर्नर जो सेक्शंस होते हैं उसको मेन एंट्रेंस के लिए रखा जाता है और सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्नर सेक्शंस आने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, पीस रहता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हम इस वजह से इसे कॉर्नर सेक्शंस में हमेशा कंसीडर करते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आता है अपना किचन। किचन की अगर मैं बात करूं तो किचन को कहा जाता है कि अग्निकोण में रखना चाहिए, तो वो है जो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन की या फिर हम बात करें थोड़ा सा प्रैक्टिकली की, तो एग्जॉस्ट के लिए हमें एक सेक्शन चाहिए होता है जहां से एग्जॉस्ट प्रॉपर हो सके, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कॉर्नर सेक्शंस में भी लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किचन का जो डायरेक्शन है अगर उसको सही जगह रखा जाए तो परिवार के रिश्तों में मतलब हमेशा मिठास बनी रहती है। और अगर मैं बात करूं किचन के अप्लायंसेस की, तो ये जो है साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि जो भी कुकिंग किचन में कर रहे हैं उनका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। अगर मैं बात करूं मास्टर बेडरूम की, तो साउथ वेस्ट जो है मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उचित माना जाता है। और कहते हैं कि घर का मुखिया के लिए मैक्सिमम जो है वो मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। अगर इसमें हम कहें कि जो हमारा साउथ डायरेक्शन है उसमें हेड सबसे अच्छा माना जाता है, और नॉर्थ साइड में जो हमारा पैर जो रखा जाए वो नॉर्थ साइड रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखें तो वो भी ये बहुत अच्छा है। और कहा यह भी जाता है कि साउथ वेस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का बहुत अच्छा रहता है और इसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग शुभ में माना जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे किड्स रूम या फिर स्टडी रूम की। इसे कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें हमारे जो गेस्ट रूम होता है या फिर चिल्ड्रन रूम होता है या फिर स्टडी रूम की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट सबसे अच्छा डायरेक्शन माना जाता है। अगर मैं बात करूं, ये इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी हमारे गेस्ट हैं या फिर हमारे जो कहते हैं चिल्ड्रन जो हैं वो हमेशा यहाँ ना टिके रहें। ठीक है, यहाँ पर ऐसा इसलिए लाइक गेस्ट आते हैं तो वो प्रॉपर रहें और टाइम से चले जाएं। उसी तरह अगर बच्चे रहें, बेटे रहें या बेटियां रहें, तो वो यूँ बड़े बुजुर्गों का यूं कहना है कि वो स्टडी के लिए बाहर निकले, ग्रोथ करें। बेटियों का होता है तो वो भी अपनी पढ़ाई और एजुकेशन के लिए बाहर निकले। तो ये जो सारी चीजें मान्यताएं बनाई गई हैं कि जो हमारा ये स्टडी रूम है वहां पर एक तो इस डायरेक्शन होने से कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ ये भी चीजें कहा जाती है कि वो इसकी वजह से ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे घर के टेम्पल की। तो टेम्पल अगर कहा जाए तो सबसे जो शुभ माना जाता है वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा माना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि जब भी हम प्रे करते हैं या भगवान के सामने जैसे हम खड़े रहते हैं, तो वो जो हमारा फेसिंग है वो ईस्ट साइड में होना चाहिए। अगर आपके घर में ईस्ट साइड नहीं है तो आप सेकंड जो ऑप्शन दे सकते हैं वो कहा जाता है नॉर्थ साइड में, जहां पर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट्स रह सके, आप हैप्पी रह सकें या फिर आपकी धन में मैक्सिमम गेन कर सकें। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके अकॉर्डिंगली हम टेम्पल का मतलब समझते हैं, टेम्पल को समझते हैं और आगे की चीजों को प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टॉयलेट्स की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ जितने भी टॉयलेट के ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कहा जाता है कि जो हमारा घर का सेंटर होता है, जो हमारा हॉल जहाँ बनाया जाता है वो ब्रह्म स्थान होता है। और पुराने लोगों की ये भी मान्यता है
कि यहाँ पर तुलसी जी का पौधा लगाया जाता था, तो यहाँ पर फ्रेश एयर या फिर वेंटिलेशन सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो इस वजह से हमेशा जो हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो कॉर्नर सेक्शंस में रखे गए हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट की, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी है तो अवॉइड करना है साउथ वेस्ट को, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि यहाँ पर हमें कोई इलनेस या फिर बीमारी इस तरह की चीजें हमें साथ इशू ना हो। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कॉर्नर सेक्शंस देने के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जब भी हम बैक साइड में या फिर कटआउट हम बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉर्नर सेक्शन में हमें वेंटिलेशन करना है, तो ये सारी चीजें भी अगर प्रैक्टिकली हम डिस्कशन करें तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेयरकेस की। तो स्टेयरकेस को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका साउथ वेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये सबसे हैवी पॉइंट घर का माना जाता है। और अगर आपको लेना है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है साउथ वेस्ट के, तो इधर आप साउथ को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इधर आप वेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बाकी हम इस तरह से घर में जिस तरह हम वास्तु के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वास्तु की। तो अगर मैं बात करूं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट के थ्रू आप फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 5 एलिमेंट हमारे वास्तु या जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फायर की, तो फायर से जो भी सोलर एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं, जो हमारी सूरज की किरणें हैं, इसके थ्रू हम फायर जनरेट कर पाते हैं। या फिर अगर अर्थ से हमारे ट्रीज जनरेट होते हैं, तो उससे जो हमारे पेड़ होते हैं, उससे जो हम वुड फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू भी फायर किया जा सकता है। सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एयर, ठीक है। तो एयर से हम विंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जहां पर ऑप्शन दे रखा है हमें वाटर का। वाटर के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रेन पे रहती है, और रेन से ही सारा ये जो साइकिल जो जनरेट होता है, ये सारी चीजों से फिर वाटर होता है। इसके बाद बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ में दो चीजें होती हैं, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। तो इसकी बदौलत हमारे अर्थ एलिमेंट में एनर्जी जनरेट होती है। और सबसे जो लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड स्पेस, जहां हम साउंड को जनरेट कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आता है डायरेक्शंस इन द प्लॉट एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर अगर आप सारे डायरेक्शंस को देखें, तो हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर जो रूल किया जाता है बाय इंद्र भगवान। तो ये जो सारी चीजें हैं, और जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर वरुणा है। इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्थ में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलमारी जहां रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ साइड डायरेक्शन में रखने से कुबेर का वो स्थान होता है और आप धनवान ज्यादा होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अनदर डायरेक्शंस। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, जहां सदाशिव का रूल करते हैं। उसके बाद आता है आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाएं, तो यहाँ पर एयर या फिर विंड के लिए रखा गया है। फिर आती है कुछ चीजें साउथ की, जहाँ यमा है। और उसके बाद आता है साउथ वेस्ट, जहाँ पुतना है। और जो सबसे लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, जहाँ पर हमने रखा गया है फायर के लिए। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से वास्तु दोष को और दूर किया जाए, और इन सारी चीजों को हम समझते हुए आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।